हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे अनंत लर्निंग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के स्टडी करने वाले हैं हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब हमें जानना पड़ेगा। कंट्रोल का मतलब हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को नियंत्रण करना, रेगुलेट करना। जैसे कि हम हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमको कंट्रोल करते हैं, वैसे ही तो हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, इंजीनियरिंग, उनको जो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्रेन, न्यूरॉन्स, ये सब उसको ही कंट्रोल करना कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्टमक, लीवर, आइस, उसके बाद ईयर, नोज़ एट्सेट्रा। तो ये सब ऑर्गन्स जब एक साथ मिल के काम करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो जो हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो करने के लिए हेल्प करते हैं, वो दो सिस्टम होते हैं। वो पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। तो पहले हम इस वीडियो में आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम थोड़ा लॉन्ग है और हार्मोनल सिस्टम बहुत छोटा है, तो वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको PNS बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में को सब कैटेगराइज्ड किया गया है दो पार्ट में, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो कोई पूछेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसमें न्यूरॉन्स आते हैं, नर्व सेल्स, और न्यूरॉन्स में और भी कैटेगराइज होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन पढ़ेंगे क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बस हमको न्यूरॉन ही पढ़ना है। तो न्यूरॉन क्या करते हैं? न्यूरॉन आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब समझते हैं। फंक्शनल यूनिट मतलब जो भी हमारे अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन होता है उसके लिए मेनली न्यूरॉन्स ही वो होते हैं, फंक्शन करते हैं। और स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब होता है कि जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो इसी से बना है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। तो ये करता क्या है असल में? ये स्टिम्युली को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। स्टिम्युली जैसे कि हॉटनेस, कोल्डनेस एट्सेट्रा। तो नर्व सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले नर्व सेल का स्ट्रक्चर और टाइप पढ़ेंगे। नर्व सेल जो होता है वो लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है, सबसे लंबा। ये क्या बोलते हैं, ये इतने लंबे होते हैं कि कभी कभी ये हेड से चालू होकर फुट पे ख़त्म होते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने लंबे होते हैं। तो नर्व सेल जो होता है उसमें एक सेल बॉडी होती है, उसके बाद एक सेंट्रली न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है। क्योंकि मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको न्यूरॉन के पार्ट दिखाता हूँ। तो न्यूरॉन बेसिकली एक सेल है। तो जैसे हर सेल में सेल मेम्बर इन सेल बॉडी होता है, वैसे ही ये इसका सेल बॉडी है, ये पूरा सेल बॉडी है। उसके बाद इसको देख के समझिए आप। उसके बाद ये बीच में न्यूक्लियस है और अदर सेल ऑर्गेनेल भी अंदर में। अब न्यूरॉन में क्या होता है कि न्यूरॉन में ये जो ब्रांच टाइप आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं डेंड्राइट्स, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और उसके बाद ये इनमें से एक डेंड्राइट बहुत लंबा होता है, ये भी एक डेंड्राइट ही है पर ये बहुत लंबा है, जिस कारण कि इसे हम एक्सन कहते हैं। एक्सन, AXON। उसके बाद ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सन होते हैं। और ये भी नर्व सेल ही है, ये दो न्यूरॉन कनेक्टेड है, न्यूरॉन और मसल सेल कनेक्टेड है। तो ये डेंड्राइट हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब किसी न्यूरॉन में आप देखेंगे कि स्वॉन शेल होता है और किसी में स्वॉन शेल नहीं होता है। इसको हम माइलिन शील्ड बोलते हैं, तो किसी में माइलिन शील्ड होता है, किसी में नहीं होता। तो माइलिन शील्ड होता क्या है और क्यों किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, वो हम पढ़ते हैं। मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, अब मैं बताता हूँ माइलिन शील्ड क्या होता है। माइलिन शील्ड एक फैटी कवरिंग होता है जो कि किसी नर्व्स में होता है। तो इसके फंक्शन क्या है? पहला तो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को। हाँ, अगर मान लो कोई किसी को एकदम अच्छे से एनगल्फ करके रखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है। उसके बाद वो बहुत सारे एक्शन को साथ में जोड़ने का भी काम करता है। कहीं पे एक सेल से काम नहीं चलता है, तो बहुत सारे सेल को एक साथ लाने के लिए ये हेल्प करता है। और माइलिन शील्ड का एक और काम है कि ये स्टिम्युली यानी इन्फॉर्मेशन का क्विक ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लीजिए किसी काम को बहुत ज़्यादा बार करते हैं
तो आप देखते हैं कि आप उस काम को एकदम स्पीड से कर पाते हो। वो ऐसा होता है माइलिन शील्ड के कारण। मतलब मैं किसी काम को बार बार कर रहा हूँ तो क्या होगा कि जो माइलिन शील्ड होगा वो मेरे न्यूरॉन्स पे वहाँ पे जमा होना चालू हो जाएगा, फैटी कवरिंग, और जिस कारण कि मैं उस काम को और तेज़ी से कर पाऊँगा। तो यही होता है माइलिन शील्ड का फंक्शन। और इसके बाद माइलिन शील्ड का एक और चीज़ होता है, माइलिन शील्ड जो होता है वो सेल्स से बना होता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो माइलिन शील्ड जो होता है वो सेल्स से बना होता है, जिसे हम स्वान सेल कहते हैं। जो स्वान थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, और उन्होंने इसका डिस्कवरी किया, इसलिए इसको स्वान सेल कहते हैं। तो जो अब स्वान सेल हम जान गए कि माइलिन शील्ड स्वान सेल से बना होता है। अब उसके बाद जिस एरिया से जो नर्व है, ठीक है, यहाँ पे एक नर्व है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, मान लीजिए नर्व है एक तो, ये नर्व है। तो ये नर्व दूसरे नर्व से कनेक्टेड होगा या फिर दूसरे मसल्स से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से है कि हॉटनेस की, तो ये हॉटनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ से कैरी होते होते इस पार्ट से दूसरे नर्व में कैरी होगी। तो जिस एरिया में से वो दूसरे नर्व में जाती है या फिर दूसरे मसल में जाती है, उसी एरिया को हम साइनेप्स कहते हैं। तो देख सकते हैं द एरिया फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नर्व टू नर्व और नर्व टू मसल इज कॉल्ड एज साइनेप्स। अब उसके बाद हम लोग नर्व सेल के फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नर्व सेल का फंक्शन है, इट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मान लीजिए मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी न्यूरॉन से बना होता है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको। उसके बाद इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर्स द फीडबैक टू न्यूरॉन और ए मसल। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि एक स्टिम्यूली को अपने अंदर लेता है, उसके बाद कैरी करके दूसरे में कैरी कर देता है। और ये जो कैरी होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है, केमिकल नहीं कैरी होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी होते हैं। इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाँ ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये हमारे सेंसेस जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आई है, आई जो होगा वो उसको कुछ दिखेगा तो क्या होगा, उसके पीछे में नर्व्स रहते हैं, न्यूरॉन रहते हैं। तो जब अगर मान लो यहाँ के न्यूरॉन ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो आपको कोई चीज़ दिखेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो न्यूरॉन का यही काम होता है कि उसको ये ब्रेन तक ले जाता है, और क्योंकि हमारी आई से जो भी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, तो वो ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन उसको इरेक्ट करता है, मतलब सीधा कर देता है। तो ये हमारे सारे सेंसर्स को एबिलिटी देता है फील करने का, स्किन को स्टिमुली फील करने का, आई को देखने का, नोज़ को स्मेलिंग का। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ नर्व सेल हम पढ़ेंगे। तो नर्व सेल के टाइप है, पहला है सेंसरी न्यूरॉन। अब मान लीजिए किसी हॉट यूटेंसिल को मैं जब टच करता हूँ तो जो वहाँ पे जो ऑर्गन रहते हैं उसके पास जो नर्व रहती है वो नर्व उसको ब्रेन तक ले जाती है उस इंफॉर्मेशन को, और ब्रेन जो होता है वो रिस्पॉन्स देता है। तो जो न्यूरॉन किसी सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक के इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद दूसरे न्यूरॉन है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन। तो जो ब्रेन होता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है वो उस स्टिमुली को समझता है और उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्स देता है, ऑर्डर देता है। तो जो न्यूरॉन ये ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मसल या फिर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और मल्टीपोलर न्यूरॉन कोई भी सिंपल न्यूरॉन है जिसकी एक एक्शन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स है। ये इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी कहीं ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में। और उसके बाद ये इफेक्टर असल में न्यूरॉन नहीं है। ये इफेक्टर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं किसी यूटेंसिल को टच करता हूँ तो मेरे हॉट यूटेंसिल को, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन तक जाएगी, फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन से यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ की जो मसल होगी वो मसल जो होगी उसको रिएक्ट करने के लिए बोलेंगे कि उधर से दूर भाग जाओ। तो ये जो मसल या फिर ऑर्गन जो रिएक्ट करेगा उसे हम इफेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड की मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। तो ये है बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ये एरिया है ब्लैक वो है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो है वो रीढ़ की हड्डी है। तो मैं अब आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाता हूँ। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली इट इज़ अ बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूरॉन। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक एरिया वो असल में बहुत सारे न्यूरॉन्स का बंच है, गुच्छा है,
ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये ब्रेन का एक पार्ट होता है, वहाँ से चालू होता है और ये हमारे वर्टेब्रल कॉलम से पास होता है। तो इसका काम क्या होता है? तो ये पहली बात तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इट इज़ पाथवे ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड वाइस वर्सा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती है वो इसी के थ्रू इधर से जाती है या फिर कहीं और से ब्रेन की तरफ वापस आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन के पाथवे है। उसके बाद इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझना पड़ेगा क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन मैं आपको पहले समझा देता हूँ। नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन समझने से पहले आप उसको थोड़ी देर बाद समझेंगे हम। पहले इसको आप समझ लीजिए कि अगर स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए कहीं से इंजर्ड हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके नीचे में जितने भी पार्ट्स होंगे वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगा, रिस्पॉन्स नहीं जा पाएगा। तो उधर के जो पार्ट्स होंगे वो काम करना बंद कर देंगे। आप सुने होंगे कि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर उसके लेग काम करना बंद कर देते हैं और स्टमक में भूख नहीं लगता है, उसके बाद गुदगुदी नहीं होते। तो ये सब होता है स्पाइनल कॉर्ड के कारण, स्पाइनल कॉर्ड इंजर होने के कारण। अभी इनवॉलंटरी एक्शन पढ़ेंगे हम। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है? तो इनवॉलंटरी एक्शन कोई भी ऐसा एक्शन जो कि हमारे कॉन्शियस एफर्ट के बिना हो, मतलब कि जो हमारे अंदर हो रहा है बट हमको उसके बारे में पता नहीं है। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है फूड का, पच रहा है फूड, पर हमको नहीं पता है कि वो पच रहा है कि नहीं। फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब जो खून है वो बह रहा है पर हमको पता नहीं है कि बह रहा है कि नहीं। हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम लोग चाहें तो उसे रोक नहीं सकते बहने को। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जो पैंक्रियास के द्वारा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, लीवर के द्वारा बाइल जूस, वो सबको। रिमूवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट यूटेंसिल, मतलब हॉट यूटेंसिल को टच करते हैं तो उसको रिमूव कर लेते हैं, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है और ये रिफ्लेक्स एक्शन भी है। तो जो इनवॉलंटरी एक्शन होती है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमको पता ही नहीं चलता तो कैसे कंट्रोल होता है, पर ब्रेन असल में कंट्रोल करता है इनको। जैसे कि हार्ट बीट ब्रेन ही कंट्रोल करता है। हम लोग चाहें तो नहीं रोक सकते हैं इसको, बट असल में ब्रेन ही कंट्रोल करता है इसको। ये आपको मैं जब ब्रेन पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कैसे ये कंट्रोल करता है। उसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ, जो मैं आपको बताने वाला था। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये है वो डायग्राम। जब भी कभी हम किसी हॉट यूटेंसिल को टच करते हैं तो हमारा हैंड जो होता है वो तुरंत वहाँ से हट जाता है, दूर से दूर हट जाता है। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पहले तो वहाँ पे सेल्स होते हैं उसको पता चलता है कि हीट है, ये यहाँ पे गर्म है। और यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो ब्रेन या फिर पहले स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन में ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ब्रेन तक नहीं जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेन तक जाता है, पर रिफ्लेक्स एक्शन के केस में वो ब्रेन तक नहीं जाते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत उसका जवाब भेज देता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा, और जो हमारे यहाँ पे मसल जो कि फैक्टर है वो तुरंत उससे दूर भाग जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन ले रहा। तो रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन देखिए, ए इमीडिएट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। इमीडिएट मतलब तुरंत, और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स मैंने आपको पढ़ा है। इनवॉलंटरी मतलब जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल न किया जाए। तो जो ब्रेन ऐसा है जो कि हमको पता नहीं है, मतलब किसी को टच किए तुरंत हटा लेते हैं, तो हमको पता चलने से पहले ही हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एक्सपेरिमेंट वही है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अब आते हैं हम ब्रेन की तरफ। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट बचा हुआ है ब्रेन। तो ब्रेन जो है इट इज़ द सेंटर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो सबसे मेन नहीं कहेंगे, बट क्योंकि जो ब्रेन होता है वो भी न्यूरॉन से बना होता है, तो ब्रेन भी सबसे मेन नहीं कहा जाएगा, बट सेंटर है। तो ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। फॉर ब्रेन, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रोजेंसेफालन कहते हैं। मिड ब्रेन, जिसको मेसेंसेफालन कहते हैं। हिंड ब्रेन, जिसको रोम्बेनसेफालन कहते हैं। फॉर ब्रेन के भी 3 टाइप होते हैं, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डाइनसेफालन। डाइनसेफालन के 2 टाइप होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के 2 टाइप होते हैं, सेरेब्रल पेंडुकल्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनल। और रोम्बेनसेफालन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम,
सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी डीप में समझाऊंगा तो स्पेलिंग आपको दिख जाएगा कैसा है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर ब्रेन, यानी कि जो मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन होता है उसको हम पढ़ेंगे। ये मेरे से अच्छे डायग्राम नहीं बनता, पर मेरे सर बहुत अच्छे डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो इतना जो पार्ट होता है वो असल में फोर ब्रेन होता है, तो इसलिए इसको बहुत मेजर ब्रेन कहते हैं। और ये जो होता है वो मिड ब्रेन होता है, और ये होता है अपना हिंड ब्रेन इतना। तो जब पहले हम लोग ये फोर ब्रेन को पढ़ेंगे। फोर ब्रेन, इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इट हैज़ अपर एंड लोअर फोल्डिंग्स। तो ये जो होते हैं इनमें अपर और लेयर ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं। तो ये जो फोल्डिंग होते हैं, जो अपर फोल्डिंग होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कायरी, CAYRI, और जो लोअर फोल्डिंग होते हैं उसको हम कहते हैं सुल्सी, SULCI। अब ये जो होता है, अगर मान लो कि आप में ज़्यादा कायरी सुल्सी है तो इसका मतलब आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। पता नहीं, मेरे को तो लगता है मेरे में है। तो अब हम इसके जो फोर ब्रेन का पहला पार्ट पढ़ेंगे, ओलोफैक्टरी लोब। ओलोफैक्टरी लोब जो नाक होता है यहाँ पे हमारा, उसके ऊपर ही जस्ट पाया जाता है यहाँ तक, यहाँ पे। तो इसका क्या होता है, ये इट इज़ प्रेजेंट अबव नेजल कैविटी, यही जो नाक के पास। इट कंसर्न्स विद स्मेल, मतलब स्मेल को कंट्रोल करता है। स्मेल जो हमको आती है वो असल में हमको इस स्मेल का पता हमको इसकी वजह से चलता है। मतलब स्मेल हम लोग नोज से ही करते हैं, बट स्मेल का पता हमको इस पार्ट की वजह से चलता है, जिसको हम लोग ओलोफैक्टरी लोब कहते हैं। उसके बाद सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है वो असल में मेन जो ब्रेन का पार्ट होता है, एकदम इम्पॉर्टेंट। तो ये जो होता है वो नॉलेज, लर्निंग, स्पीच, इमोशन, ड्रीम एटसेट्रा, मेंटल एबिलिटी को कंट्रोल करता है ये सेरेब्रम। तो ये जो मेन, यही सबसे कहा जाता है सबसे मेन पार्ट। जो ओलोफैक्टरी लोब होता है वो तो छोटा सा होता है, ये जो सेरेब्रम होता है वो सबसे बड़ा होता है इसमें फोर ब्रेन में। अब हम आते हैं इसका तीसरा पार्ट जो है डाइनसेफालन। डाइन है, माफ। तो डाइनसेफालन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को सेंस करता है। मतलब जो ये केस है इसमें डाइनसेफालन के कारण ही हमको पता चलता है कि टेम्परेचर है। मतलब रिफ्लेक्सेशन में नहीं पता चलता है, बट टेम्परेचर का हम लोग को पता है थैलेमस की वजह से पता चलता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पेन को, एंगर को, थर्स्ट को, हंगर को, बीपी को, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट में मेरे ब्रेन के, जो कि है मिड ब्रेन, जो कि ये रहा यहाँ से यहाँ तक का। और मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन से थोड़ा छोटा होता है। इसमें होता है सेरेब्रल पेंडुकल। जो सेरेब्रल पेंडुकल होता है वो क्या करता है, इट इज़ रिले सेंटर बिटवीन सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला। तो ये जो होता है यहाँ पे होता है अपना सेरेब्रल पेंडुकल, जो होता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है वो 3-4 जो ब्रेन के पार्ट होते हैं उनके बीच में ये कैरी करता है। यहाँ से इम्पल्सेस लेता है इंफॉर्मेशन और बाकी ब्रेन के पार्ट तक पहुँचाता है। तो इसका बस रिले फंक्शन है इसका। पूरा क्वाड्रिजेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आँख के पीछे पाया जाता है। ये मतलब आँख के पीछे जो नर्व जो होती है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है, और इसके कारण हमको विज़न का पता चलता है। मतलब कोई भी चीज़ हमको दिखाई देती है तो पूरा क्वाड्रिजेम ना उसमें फंक्शन करता है, और ये आई मूवमेंट कंट्रोल करता है, मतलब आँख कैसे मूव करेगी वो देखता है। अब तीसरा पार्ट हिंड ब्रेन, इसको रोमेनसेफालन कहते हैं। हिंड ब्रेन जो होता है वो पीछे का पार्ट होता है, जो ऐसे करके ब्रेन का पार्ट निकला रहता है, और जो छोटा सा ऐसे रहता है। तो जो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। सेरेबेलम जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ये जो होता है मसल मूवमेंट कंट्रोल करता है, बॉडी पोस्चर कंट्रोल करता है, जैसे रनिंग, वॉकिंग। तो मान लीजिए कि अगर जो लोग कोमा में होते हैं तो उन लोग को क्या होता है कि जो सेरेबेलम जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, इस कारण वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते। और दूसरा है पोन, ये जो होता है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब कि सेल के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन और कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू कैरोटीन, सच, ये सब जो होता है ये इसको ये कंट्रोल करता है, ये वाला पार्ट बोन्स। इसके बाद हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये क्या करता है, मैंने आपको कहा था कि उस वक्त की जो हार्ट बीट होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है पर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो देखिए
ये जो होता है ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, हार्ट बीट कंट्रोल करता है, स्वेलिंग ऑफ फूड कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर और बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा का। तो ये हमारे ब्रेन का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हार्मोनल सिस्टम के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, सी यू देन, बाय बाय।